वंदे वंदे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। जितना उपस्थित है सभी को मेरे तरफ से जोहार। आज का दिन 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आज जिस जगह पे हम लोग खड़ा हैं, जिसके विचारधारा से हम लोग खड़ा हैं, अगर ये चीज नहीं होता तो शायद आज हम लोग इस रोड में नहीं रहते। तो हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, अंग्रेजों से जो छुटकारा मिला, जो गुलामी के जंग में जंगे हुए थे, उससे जो छुटकारा मिला, तो आज मौका मिला कि आज हम लोग उसके नाम से झंडा फहरा रहे हैं। तो सबसे पहले उस स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे कई सैकड़ों लोग का बलिदान हुआ इस भारत आजादी में। तो आज हम लोग इस आजादी में हैं। अगर इन लोगों ने प्रयास नहीं करते, अपना बलिदान नहीं देते, तो आज हम लोग आजादी में नहीं रहते। तो हम इसीलिए पुनः सभी को नमन करते हैं कि आज हम लोग को इस तरह आजादी से हम लोग जी रहे हैं। तो आज हम चाहते हैं कि जो भी हमारा या हमारे देशवासियों में देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए जो भी कमी रहे हैं, सबको मिलके साथ चलेंगे और देश में जो विकास बाकी है सब मिलजुल कर करेंगे। सभी को मेरा जोहार। जय हिंद, वंदे मातरम। JBKSS के जितने भी भाई दादा लोग, दीदी लोग आए हैं, आज 15 अगस्त है और आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो मेरी ओर से सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 15 अगस्त है और कहीं न कहीं हम लोग को लगभग 200 वर्ष हमारे जितने भी शहीदत हुए थे, आज उन सभी को याद किया जाता है, नमन किया जाता है। और उन सभी जितने भी हैं वीर पुरुषों ने हमारा देश को आज़ाद किया था। इतना ही बोल के हम अपना वाणी को विराम देते हैं। वंदे मातरम। की जरूरत है। हम नौजवानों को मैंने हमेशा पढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, साथ साथ देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में भी हम लोग को मैंने बखूबी जानना होगा, समझना होगा। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी बोले केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। तो हमारे पूर्वज ने जो आजादी दिलाई है, 100 वर्षों की गुलामी के बाद कितना आहुतियां दी है, कितने बलिदान दिए हैं, उन सबों को सत नमन करने का दिन है। और महात्मा गांधी ने उस समय सारा बदन से कपड़ा त्याग कर एक कपड़ा से पूरे बदन को ढका और सत्याग्रह से लेकर के देश आजादी तक के लिए अपना पूरा संपूर्ण चीज त्याग दिया। उसी तरह से खुदीराम बोस ने 16 साल की उम्र में फांसी में चढ़ गए। ऐसे ऐसे कितने नौजवान, कितने क्रांतिकारी, कितना ऊर्जावान हमारे यहाँ झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और अपने आप को लोहा मनवाया। तो उन सभी का बलिदान को हम लोग बेकार नहीं जाने देंगे। और जितने भी देश में बाहरी शरारती तत्व हावी होता है, जितना भी हमारा आसपास पड़ोस के देश के माने निकटवर्ती देश के जो लोग हैं, उन लोगों ने हम लोग पर पूरा नजर रखा हुआ है। उस पर कैसे हम लोग अंकुश लगाएं, इस पर भी सोचने वाला दिन है आज। और मंथन करने का दिन है कि मुंबई से हमला हमारे भारत में कैसे हो जाता है, कहाँ पड़ी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की फेलियर थी, इस सब भी सोचने वाला। हमारे सीरियस बिपिन रावत जी का कैसे अचानक मैंने षड्यंत्र के तहत मौत हो जाता है,
ये सब हम लोग को सोचने का चीज है। अभी हमारे अजीत डोभाल जी हैं, इनको गहन अध्ययन करना चाहिए और इसका निष्कर्ष देना चाहिए कि बिपिन रावत जी जो सीडीएस के चीफ थे, कैसे मैंने बिना समय से पहले कैसे मौत हो जाता है। ऐसे ऐसे मेरे टॉप जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने टॉप लीडर होते हैं, जितने टॉप अधिकारी होते हैं, सबके साथ ऐसा ही हुआ। अभी तक हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का अभी तक सिर्फ जन्म जयंती मनाया जा रहा है। सरकार को यह भी होना चाहिए कि उनका देहांत कब हुआ ये भी पहल करना चाहिए और साइंटिस्टों को भी ये चीज खोजना होगा कि बहुत बड़ा चीज अभी हमारे देश में अटैकिंग करने के लिए तैयार है, उससे कैसे लड़ेंगे उसके लिए पहले से ही कमर कस के रखना होगा। उन लोगों को जगह पर नहीं भेजिए, जो टैलेंटेड है उसको भेजिए, जो काम करने वाला है उसको भेजिए। रेटिंग सेटिंग करना बंद करें और भारत में नौजवान जो आए हुए ऊर्जावान हैं, जो गरीब गुरुआ के हैं, जो पढ़ लिख के बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको तराशने की जरूरत है। मैं भारत सरकार को भी आज यह कहना चाहता हूँ कि जो गांव में शिक्षित लड़का है, योग्य है, टैलेंटेड है, उसके टैलेंट को निखारने का प्लेटफॉर्म दिया जाए। और आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम तमाम भारतवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों साथ साथ JBKSF JLKM को जितने क्रांतिकारी योद्धा यहाँ आए सबको धन्यवाद देते हैं एक बार दोबारा। और अब हम लोग यहीं पे अपनी सभा को समाप्त करेंगे। मैं चाहूँगा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, आज बहुत खुशी की बात है जो हम आज JBKSF के द्वारा आज हमारे झंडा तोलन किए। बहुत JBKSF दीदी और भैया को मेरा जोहार। और हमारे पहले के पूर्वजों ने इतना लड़ाई किया। पहले हम लोग, मेरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जो हमारे बीच इतना बलिदान देके हम लोग को भारत देश आजाद किए। और आज इन्हीं के देन से हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और हमारे तिरंगा का 3 कलर है, जो पहला है केसरिया, जो हमारे इतने बलिदान दान दिए, खून बहाए, उसका निशानी है। और दूसरा में सफ़ेद है, जो हमारे माताएं विधवा हुई अपना देश के आज़ाद के लिए, वो सफ़ेद रंग का निशानी है। और हमारे जो नीचे है हरा रंग, जो हमारे झारखंड के खेत खलिहान हरियाली का प्रतीक है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। और आज हम लोग यहाँ कुज्जू में JBKSF कार्यालय में झंडोत्तोलन का कार्य किए हैं। और सबसे पहले बताना चाहते हैं कि आज अंग्रेजों के 200 साल वर्षों के गुलामी के बाद जो आज हम लोग आज ही के दिन स्वतंत्रता मिली थी, और इसी के याद में आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस लोग यहाँ मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस आज़ादी को पाने में अनेकों हमारे भारत देश के हमारा कौन सा है ये वाला शहीद लोग हुए हैं, दोनों पकड़ेंगे, जिनमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऐसे जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत ही शहीदों ने आज़ादी पाने के लिए बलिदान दिए हैं। और इन्हीं के बलिदानों को देखते हुए और उन्हीं का आज दिन है जो आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज मनाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग ये उम्मीद हम लोग जता रहे हैं कि उन्हीं के देन से जो आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस लोग मनाए हैं, और उन्हीं के जो आदेश और उन्हीं के जो नीति जो कार्य थे, उन्हीं को पूरा करने के लिए हम लोग को आज पूरे भारत में एकजुटता होके उनके जो अधूरे सपने जो हैं उनको हमें एकजुट होके पूरा करना है। और पूरे भारतवासियों से मैं यही कहना चाहूँगा
कि जात पात को छोड़ के, लड़ाई झगड़े को छोड़ के हम लोग को एक होके भारत देश के लिए एकजुटता होकर काम करना है और सशक्त भारत का निर्माण करना है। इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम देते हैं। क्रांतिकारी दिवस आज 15 अगस्त है और कहने का मतलब कि हम लोग आजाद हैं, परंतु हम लोग आज भी आजाद नहीं हैं। आज 24 साल बीत गए झारखंड अलग हुए, तो हम गुलाम हैं। किसका गुलाम है? तो ये राजनीतिक नेताओं गुलाम है। आजादी तो हमें मिल गई भाई 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज जो कूटनीति चाल है, फूट डालो शासन की नीति, वो आज भी हमारे यहाँ लागू है। आज भी जो भी नेताएं हैं, चाहे सांसद हो विधायक, सब ने वही नीति को अपनाया है, वोट डालो और शासन करो नीति, यही अपनाया है। आज का दिन सभी नेता लोग स्कूल कॉलेज और जगह जगह पर झंडा फहराते हैं और वचन लेते हैं कि हम देश की सेवा सच्ची और आधारशिला रखते हुए करेंगे, लेकिन फिर भी उस अपना जो नियम कानून को भुलाकर और सिर्फ अपना टोपी गर्म करते हैं, ना कि देश की रक्षा करते हैं। और देश की रक्षा कम और अपना खुद ज्यादा करते हैं और अपना खुद की रक्षा ज्यादा करते हैं। इसलिए उन तमाम सांसद विधायक को यह कहना चाहता हूं कि आप झंडा तो जरूर फहराते हैं, लेकिन इसका गरिमा को रखिए, उनका मान सम्मान कीजिए और देश का रक्षा कार्य कीजिए और नीति नियम बनाइए। यही नहीं मत तो कहते अपने उत्तर समय करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। मैं रितेश कुमार और सक्रिय सदस्य JVKSS का। पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस इसलिए मना रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारे पूर्वज इस देश को आज़ाद करने के लिए जो बलिदान दिए हैं, उसको नमन करने के लिए और उनको याद करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। पर ये चीज़ आप देखते होंगे कि हमारा झारखंड जो है 24 साल हो गया है, पर इस 24 साल में क्या किसी को ये फील हो रहा है कि हम लोग वाकई में आज़ाद हो गए? शायद नहीं। अपने मन में और अपने अंदर आत्मा से पूछिए, क्या वाकई में झारखंडी आज़ाद है? तो आपको एक आवाज़ आएगा कि शायद हम लोग आज़ाद नहीं। आज भी झारखंडी गुलाम है। गुलाम क्यों है? 2000 ईस्वी में शायद झारखंड अलग हो गया बिहार से, पर प्रशासनिक अधिकार हमें नहीं मिला। कारण हमारे पास वो सक्षम और योग्य उम्मीदवार नहीं थे जो कुर्सी में बैठ के इस राज्य को चला सके। और पूर्णा जो हमारे नेतृत्व करता थे, जैसे तैसे झारखंड को अलग तो कर लिए, पर सत्ता का काबिज अपने हाथ में नहीं ले पाए। देखिए, इस पार्टी जो JVKSS JLKM पार्टी है, उसका क्लियर स्टैंड है। मैं पार्टी के बारे में ही नहीं बोलूँगा, मैं आज के दिन के बारे में भी कुछ संबोधित करूँगा। 24 साल तो बीत गया, बस हम लोग जातिवाद पर बढ़ते रह गए। ये फलना जाति का है, ढकना जाति का है, और बाहर के लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से देखें कि भाई भाई को कैसे लड़वाना और लड़वा के फूट करो, शासन करो, ये नियम को ये लोग अपनाया था। जैसे पूर्व समय में जैसे राजा या बाहर से जो भी आए भारत में राज किए थे, उस समय का ही सोच समझिए झारखंड में भी लागू किया गया कि पहले इस राज को तोड़ के राज करो और जाति में बांट के रखो। लोग जाति में बट के रहेंगे तो हमारा राज चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। देखिए, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं 2 शब्द और बोलूंगा, कम ही बोलूंगा। पर हम लोग को एकजुट होना बहुत जरूरी है। अपने दिल में ये ठान के रखिए कि हम लोग झारखंडी, अदर कुछ नहीं, कौन समाज से है, कौन जगह से, ये सब भूल जाइए मन में, क्योंकि 24 साल तो ऐसे बिता दिए। अब आने वाला जो पीढ़ी है, जो जयराम महतो कहता है कि हम लोग को संगठित होना होगा, और अगर संगठित नहीं होंगे तो ऐसे ही टूट जाएंगे। तो हम लोग तो अपना समय व्यतीत कर ही दिए, पर आने वाला जो भविष्य है, हमारा पीढ़ी, कम से कम उसको सुनिश्चित करें। हम लोग अपने बच्चे का भविष्य जरूर देखें। आज देखिए, इस राज्य में
हम लोग बहुत विश्वास से जेएमएम को दिए थे कि चलो इस राज्य का पार्टी है कुछ अच्छा करेगा। पर इन 5 सालों में आप देखे होंगे कि ये और 5 साल 10 साल झारखंड को पीछे ढकेल देने का काम है। देखिए, वादे करने वाले 24 साल में बहुत सारे राजा हैं, पर धरातल में कौन काम कर रहा है ये सब आदमी को पता है। पर ये एक इकलौता ऐसा पार्टी है कि कुछ इस राज्य को करना चाह रहा है, कुछ इस राज्य के लिए करना चाह रहा है। तो हम लोग अपने मन में जो चीज रखे हैं उस चीज को साइड कर लें और अपनी झारखंडियत की बात पर और झारखंडियत विचार पर इस बात पर मंथन करें और इस बात पर मंथन करने के बाद कुछ नया काम करें। इस पार्टी से जुड़कर व्यक्तिगत ना सोचे अपने लिए। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। इन चंद बातों को मैं कह के अपने बातों को विराम दूंगा।